राधे राधे मेरे प्यारे मित्रों, राधे राधे। अभी जो मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रही हूँ, उसका शीर्षक है निशब्द। जो मूक हो जाती है वाणी, किसी का ऐसा त्याग देख के, प्रेम देख के या उसके भाव देख के, जब आदमी के पास शब्द ना हो और वो बोल ना सके। इस कहानी में उसके भाव हैं। एक बार एक वृद्ध आदमी दवा की दुकान पर गया पैरासीटामोल लेने के लिए, क्योंकि वहाँ परिस्थिति इतनी खराब हो चुकी कि दवाइयों के दुकानों पे दवाइयाँ भी नहीं मिल रही थीं और इस दुकान के ऊपर सब लाइन से लगे हुए थे। ये वृद्ध आदमी भी लाइन में लगा हुआ था। जब इसकी बारी आई तो इसने एक पत्ता ले लिया और साइड में खड़ा हो गया वापिस पैसे लेने के लिए। उसके बाद जो व्यक्ति आया तो दवाइयाँ ख़त्म हो गईं। दुकानदार ने कहा, भाई साहब, आज तो ये दवाइयाँ ख़त्म हो गई हैं, कल मंगाएंगे, फिर आप ले जाइएगा। तो उस व्यक्ति का थोड़ा सा चेहरा उतरा, उसे निराशा हुई, तो वो हटने लगा। तो उस वृद्ध पुरुष ने, जिसकी परिस्थिति अपनी ठीक नहीं थी, बड़ा गरीबी अवस्था में, कपड़े भी थोड़े फटे हुए से पहन रखे थे, तो बोला कि आप आधी दवाई मुझसे ले लो। तो इस पुरुष ने बोला, नहीं, मैं कहीं और से ले लूँगा, ये आप जाइए और ये दवाई अपने बीमार पत्नी को दीजिए। तो वृद्ध व्यक्ति बोला कि रात भर में पूरा पत्ता या पूरी गोलियां तो मेरी पत्नी नहीं खाएगी, वो तो एक ही खाएगी। इसमें तो हमारे 6 दिन निकल सकते हैं। तो फिर क्यों हम ऐसा ना करें कि आप 6 ले लीजिए, मैं 6 ले लेता हूँ, आप अपने घर में जाके पत्नी को खिलाओ, मैं अपने घर में जाके पत्नी को खिला देता हूँ। और दुकानदार ने कैंची लेकर उस पत्ते को आधा किया और उस व्यक्ति को दे दिया और बोले, ये लो, इस आधे पत्ते के पैसे आप इन वृद्ध पुरुष को दे दीजिए। वो व्यक्ति पैसे देने लगा तो वृद्ध पुरुष ने बोला, बहुत शर्म की बात है, मैं इस समय में दवाइयों के पैसे लूँगा? नहीं, इस समय मेरे पास दवाइयाँ और आपको ज़रूरत है, आपका भी काम चल जाएगा, मेरा भी काम चलेगा। ये कहकर वो वृद्ध पुरुष भी चला जाने लगा और ये व्यक्ति भी उसके पीछे अपनी गाड़ी में बैठने लगा। उसने गाड़ी में बैठते समय देखा कि सड़क पार ही उस व्यक्ति की झोपड़ी थी, जो ठीक हालात में भी नहीं थी। तो वहाँ एक मध्यम दीपक जल रहा था। उसने देखा, अरे आज इस व्यक्ति ने इतना बड़ा त्याग किया। वो ये भी ना सोच सका उस समय कि मैं इसका धन्यवाद कैसे करूं, किन शब्दों में करूं। ऐसी ही कई घटनाएं मित्रों हमारे जीवन में हो जाती है और ये सच्ची घटनाएं होती हैं, पर हमारा ध्यान उस तरफ नहीं जाता है। ऐसे समय में, जब ये कोरोना काल नहीं था, साधारण परिस्थिति थी, एक पति पत्नी के पति बीमार हो गए, पत्नी उनको लेके हॉस्पिटल में गई। पास वाली सोसाइटी में ही पत्नी के मित्र रहते थे, उसको पता चला। इतने दिन उसने तीनों टाइम वहाँ भोजन भिजवाया और अपने मित्र के पर्स में पैसे भी रख दिए कि जिससे इसको मुश्किल ना हो। जब उस मित्र ने देखा कि मेरे पर्स में इतने पैसे रख दिए गए हैं, तो वो उसका धन्यवाद करने के लिए उसके घर में पहुँचे कि नहीं, आपने बहुत बड़ा सहयोग दे दिया मेरी इस कठिन परिस्थिति में। भोजन खिला रही हैं और आपने पैसे भी रख दिए, मेरी वाणी को आपने मूक कर दिया। मेरे पास वो शब्द नहीं है
कि मैं इन शब्दों से आपका धन्यवाद कर सकूं। और अब तो पूरे विश्व के अंदर परिस्थिति विपरीत हो चुकी है। किसी को भोजन नहीं मिल रहा, किसी को दवाइयाँ नहीं मिल रही, किसी को बेड नहीं मिल रहा, किसी को ऑक्सीजन नहीं मिल रही, किसी को प्लाज्मा नहीं मिल रहा। ऐसे समय में जब इस व्यक्ति ने देखा कि एक वृद्ध जो स्वयं लाचार है, उसने किस अच्छे भाव से आज ये सहयोग दे दिया कि अपने पत्ते की गोलियां आदि मुझे दे दी। कैसे मैं इसका धन्यवाद करूं। आज करोड़ों रुपए कमाने वाले और महलों में रहने वाले दवा का कारोबार कर रहे हैं। ऐसे वक्त में कोई इंसान अपने हिस्से की आधी दवाई मुझे दे रहा है, कैसे मैं इसका धन्यवाद करूं। एकदम मूक हो गया, निशब्द हो गया। सच्ची भावना से इस कठिन और विपरीत समय में एक दूसरे का साथ दें। और जिसके पास धन ना हो, थोड़ा जितना आप मदद कर सकते हैं, भोजन ना हो जितना आप भेज सकते हैं, सब्जियां ना हो जितनी आप भेज सकते हैं,